नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे हम मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड बीफार्म फिफ्थ सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखेंगे। दोस्तों फर्स्ट पार्ट में अपन ने देख लिया था कि एंटी हिस्टामिनिक एजेंट क्या होते हैं, कौन कौन से रिसेप्टर के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं और क्लासिफिकेशन क्या है। तो इस वीडियो में जो डिफरेंट ड्रग्स दे रखी है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें अपन पढ़ेंगे ड्रग की स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज एंड सम ड्रग आर सिंथेसाइज, मतलब कुछ ड्रग स्टार मार्क दे रखे हैं हमारे सिलेबस में, तो उनका सिंथेसिस देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना दोस्तों। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुरू करते हैं। फर्स्ट है इसमें डाइफेनहाइड्रामिन। अगर आपको क्लासिफिकेशन याद नहीं है तो पहले क्लासिफिकेशन याद करो, उसके लिए वीडियो जाके देखो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। फर्स्ट क्लास थी इसमें H1 एंटागोनिस्ट। H1 एंटागोनिस्ट का मतलब हो गया जो H1 रिसेप्टर होता है तो उसको एंटागोनाइज कर देते हैं, ऐसे एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट दे रखा है डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड। डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड नॉन सेडेटिव होता है। इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसमें कार्बन से 2 बेंजीन रिंग जुड़ी होती है, फिर सी ऑक्सीजन CH2 और मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं नाइट्रोजन से। इसकी सिंपल स्ट्रक्चर है दोस्तों। एक सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टामिन हमने फर्स्ट वीडियो में दिखाई थी, तो मतलब वो उसका बेस होता है सभी स्ट्रक्चर का, जो भी एंटी हिस्टामिनिक एजेंट हैं। तो उसको एक बार ध्यान से देख लेना आप। अगर एक स्ट्रक्चर याद होगी तो आपको लगभग स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे, क्योंकि लगभग सेम है, थोड़ा डिफरेंस है इनके अंदर। तो डाइफेनहाइड्रामिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इज़ कम्पिटिटिवली ब्लॉक H1 रिसेप्टर, thereby preventing the action of histamine on bronchial smooth muscles and capillary and GIT। मतलब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि जो हिस्टामिन रिलीज होता है वो जो हमारी ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होती हैं, कैपिलरीज एंड GIT मसल्स होती है, उनको अफेक्ट करता है। तो अगर ये रिसेप्टर ही एक्टिवेट नहीं होगा तो हिस्टामिन अपना एक्शन शो नहीं करेगा। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। इसके बाद इसका सिंथेसिस दे रखा है दोस्तों। जो भी स्टार मार्क ड्रग है उनको पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि वो लगभग एग्जाम में वही ड्रग्स पूछी जाती हैं, इसके अलावा उतना नहीं पूछा जाता है। तो इसका सिंथेसिस है, बहुत ही सिंपल है। मिथाइल ग्रुप से 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, इससे Br2 से रिएक्शन कराएंगे K2CO3 की प्रेजेंस में, तो ये Br2 यहाँ पर जुड़ जाएगा इस कार्बन पे, डाइफेनिल ब्रोमोमीथेन ये हो जाएगा। तो इसके अंदर अपन जो डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन बना है, इसमें इसकी रिएक्शन कराएंगे एन डाई मिथाइल एथेनॉल एमीन से, तो ये हमारा बन जाएगा डाइफेनहाइड्रामाइन, और जो KBr निकल जाएगा, CO2 और H2O रिड्यूस हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे रिएक्शन से, और ये अपना डाइफेनहाइड्रामाइन बाहर आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं होती तो आप उनको 2-3 बार ड्रॉ किया करो, जिससे कि आपके माइंड में वो फिट हो जाए, तो आसानी से आपको याद हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो एक बार में याद नहीं होती है। यूज क्या क्या है इसका? डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड हैज़ ए पोटेंट एंटी हिस्टामिनिक एक्शन एंड इट रिकमेंडेड इन वेरियस एलर्जिक कंडीशन। अगर एंटी हिस्टामिनिक है तो मेनली एलर्जिक कंडीशन में तो यूज होगी। इट इज़ एडमिनिस्टर आइदर ओरली एंड पेरेंटली, ये कभी कभी ओरली भी दिया जाता है और पेरेंटली भी इसका यूज़ किया जाता है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूटिकेरिया एंड सीजनल राइनाइटिस, ये भी डिफरेंट फॉर्म है एलर्जिक की, तो इनमें इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड है डाइमेनहाइड्रिनेट। डाइहेनहाइड्रिनेट, इसमें क्या डिफरेंस है दोस्तों? इसमें स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इसमें ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो बेंजीन के साथ एक 5 मेंबर रिंग जुड़ी है, जिसके ऊपर एक क्लोराइड आयन जुड़ा हुआ है। तो ये बस ये ऐड किया गया है इसके अंदर, जो डाइफेनहाइड्रामिन देखा था उसके अंदर ये स्ट्रक्चर ऐड कर दी और ये बन गया डाइमेनहाइड्रिनेट। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है?
इट इज एन इथेनॉल एमीन एंड फर्स्ट जनरेशन हिस्टामिनिक एंटागोनिस्ट विद एंटी एलर्जिक एक्टिविटी। एंटी एलर्जिक तो होंगे जो भी हिस्टामिन एंटी हिस्टामिन होते हैं, और मेनली ये इथेनॉल एमीन क्लास के ड्रग होते हैं जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं, और ये फर्स्ट जनरेशन है, ध्यान रखना इसको। It completely block H1 receptor. They are preventing the action of histamine on bronchial smooth muscles, capillary and GIT muscle। मतलब मेनली ब्रोंकियल जो हमारा H1 रिसेप्टर होता है ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट होता है। अगर आपको रिसेप्टर के बारे में डिटेल स्टडी करनी है तो जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का उसको जाके देख सकते हैं। इसके बाद इसका यूज कहाँ होता है? रिकमेंडेड फॉर द नोजिया ऑफ मोशन सिकनेस एंड हाइपरेमेसिस ग्रेविड्रम नोजिया ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें इसका यूज किया जाता है। थर्ड ड्रग है डॉक्सीलेमिन सक्सीनेट। इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या है, सेम है लेकिन यहाँ पर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया है इसमें, और आगे सब कुछ सेम है। और इसमें ये एक सक्सीनेट मतलब डॉक्सीलेमिन सक्सीनेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। सक्सीनेट है C2CO और C2CWH। तो इन तीनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, तो आसानी से याद हो जाएंगे आपको अगर एक याद हो गई तो। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? इट इज ए पायरिडीन डेरिवेटिव हिस्टामिन H1 एंटागोनिस्ट विद द प्रोलॉन्ग सेडेटिव प्रॉपर्टीज। दोस्तों पहले हमने बोला था कि ये नॉन सेडेटिव, नो सॉरी ये गलती हो गई, ये जो भी H1 एंटागोनिस्ट होते हैं वो सेडेटिव प्रॉपर्टी के होते हैं, और जो H2 होते हैं जो नॉन सेडेटिव प्रॉपर्टी के होते हैं। तो ये याद रख लेना इसको। इट competitively block the histamine H1 receptor and manage the allergic and anaphylactic response caused by the action of histamine on bronchial and gastrointestinal smooth muscles, mainly smooth muscles पे एक्ट करते हैं। तो इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज फॉर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस ड्यू टू इनहेल एलर्जन। मतलब एलर्जी, कोई भी एलर्जन इनहेल कर लिया उसके द्वारा जो कंजक्टिवाइटिस होती है उसके अगेंस्ट में यूज किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज इन द सीजनल एंड पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ यूटिकेरिया। तो दोस्तों इस जो इथेनॉल एमीन क्लास की ड्रग थी, 3 ड्रग के बारे में अपन डिस्कस किया है। फर्स्ट थी डाइमेनहाइड्रिनेट, सेकेंड थी डाइफेनहाइड्रिनेट और थर्ड थी डॉक्सीलेमिन सक्सीनेट। अब देखेंगे एथिलीन डाइएमीन डेरिवेटिव। इसमें एक एग्जाम्पल है ट्रिपेलेमिन हाइड्रोक्लोराइड। इसकी स्ट्रक्चर देखो दोस्तों, क्या डिफरेंस है इसके अंदर? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 बेंजीन रिंग है बस। क्या डिफरेंस है इसमें? बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ था, और इसमें क्या है, यहाँ पर क्या चेंज हुआ है कि उसमें सी, जैसे डॉक्सीलेमिन था उसमें सी से कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था, और इसमें क्या है कि एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया और यहाँ पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन ग्रुप ऐड हो गया है इसमें। तो यही डिफरेंस है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इज एन इथेनॉलिन डायमीन डेरिवेटिव विथ इन एंटीहिस्टामिनिक प्रॉपर्टी। इट कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक सेंट्रल एंड पेरिफेरल हिस्टामिन H1 रिसेप्टर। मतलब जो H1 रिसेप्टर होता है उसी को ब्लॉक करती है मेनली ये। इसका यूज़ कहाँ होता है? इट इज़ पोटेंट एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होते हैं। इट इज़ इफेक्टिव फॉर यूज इन द सीजनल एंड पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। मतलब लगभग यही जो राइनाइटिस है, यूटिकेरिया है, सीजनल राइनाइटिस है, इनमें यूज हो रही हैं जो भी H1 हिस्टामिनिक एंड एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हैं। वैसो मोटर राइनाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस ड्यू टू द इनहेल्ड एरोजन एंड फूड्स। अब इसके बाद है पाइपेराजिन डेरिवेटिव। ये दोस्तों H1 एंटागोनिस्ट क्लास की ड्रग पढ़ रहे हैं हम। इसमें है क्लोरसाइक्लाजिन हाइड्रोक्लोराइड। क्लोरसाइक्लाजिन में क्या स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें जो अभी ऊपर वाली स्ट्रक्चर देखी थी हमने ट्रिपेलेमीन हाइड्रोक्लोराइड की, तो इसमें क्या डिफरेंस है? जो नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ था वो हट जाएगा, इसमें यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा, और इसमें जो CH2 था वो प्रेजेंट रहेगा, और इसमें क्या जो नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट थे, एमीन ग्रुप प्रेजेंट थे, उनके बीच में एक साइक्लाइजिन रिंग प्रेजेंट हो जाएगी। उसमें ऐसा नहीं दिखेगा आपको। आप फिर से देख लेना एक बार कि इसमें यहाँ पर CH2 जुड़ा हुआ, लेकिन वहाँ पर बेंजीन जैसी रिंग बन जाएगी, तो वो साइक्लाइजिन हो जाएगा। तो मतलब जो इस क्लास की ड्रग होगी साइक्लाइजिन, उनके अंदर ये देखा जाएगा। तो इसको ध्यान रखना दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा सब। इट इज़
histamine H1 antagonist with low sedative action but frequent gastrointestinal irritation। मतलब इसके द्वारा कुछ साइड इफेक्ट है, इसके द्वारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन भी हो सकता है, बट सभी केस में नहीं देखा जाता है, कुछ रेयर केस कंडीशंस में ये हो जाता है। इसका यूज़ क्या होता है? इट इज़ यूजफुल इन द सिम्पेटोमेटिक रिलीफ ऑफ अस्थमा। अस्थमा में यूज होता है, यूटिकेरिया, हैवी फीवर, राइनाइटिस एंड सर्टेन अदर एलर्जिक कंडीशंस। इसके बाद है प्रोपेलामिन डेरिवेटिव। प्रोपेलामिन डेरिवेटिव में दे रखा है क्लोरोफेनिरामिन मेलिएट। इसमें क्या है दोस्तों, जो अभी अपन ने देखा था साइक्लाइजीन, और ऊपर की जो भी स्ट्रक्चर देखी थी उसमें, जैसे डॉक्सिलेमिन में अपन ने देखा था नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ था, साइक्लाइजीन में क्लोरसाइक्लाइजीन में क्लोरीन ग्रुप जुड़ा था, ये दोनों सेम हो गए। इसके बाद आगे देखिए, वहाँ पर जो क्लोरसाइक्लाइजीन था उसमें अमोनियम ग्रुप जुड़ा हुआ था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, अमोनियम ग्रुप हट गया और ना कोई साइक्लाइजिंग रिंग प्रेजेंट है इसमें। यहाँ सिंपल कार्बन रिंग है, 3 कार्बन प्रेजेंट है, और उसके बाद जो भी सभी स्ट्रक्चर में हो रहा है सेम है उसके अकॉर्डिंग, मतलब अमोनिया से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसके बाद इसमें क्या है, मेलिएट। तो मेलिएट का फॉर्मूला हो गया HCCH डबल बॉन्ड CH। तो ये स्ट्रक्चर भी याद हो गई होगी आपको। देखो दोस्तों, एक बार में कुछ भी याद नहीं होता, अगर आप इसको बार बार रीड करोगे या जो भी रफ कॉपी है उसमें राइट करोगे तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगी। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इज़ एक्ट एज कॉम्पिटिटिव हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इट इज़ यूज इन द एलर्जिक रिएक्शन। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हैवी फीवर, राइनाइटिस एंड यूटिकेरिया एंड अस्थमा। अगर दोस्तों, अगर आप नोट्स लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, अगर आपको नोट्स लिखना नहीं है तो आप कांटेक्ट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, आपको PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर आपको चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके बाद एक क्लास और इसमें फिनोथायाजीन। इसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा दोस्तों, वो सभी लगभग एक दूसरे से कोरिलेट कर रही थी वो स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें क्या है कि 3 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, उसमें 2 रिंग प्रेजेंट थी, इसमें 3 रिंग प्रेजेंट। तो इसका एकदम ये है प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड। इसमें क्या है, 1 2 3 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और इसमें यहाँ सल्फर जुड़ा हुआ, इसमें यहाँ नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ। इससे जो भी है आगे का सिस्टम जुड़ा हुआ है, जो उन पीछे वाले स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ है, जैसे CH2C एंड CH2 और इसमें यहाँ CH3 से एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया इसके अंदर। तो इसको देख लेना। मैकेनिज्म क्या है इसका? इट इज़ सेलेक्टिवली ब्लॉक पेरिफेरल H1 रिसेप्टर एंड डिमिनिश द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन एंड इफेक्टिव फैक्टर सेल। It is used effectively in perennial and seasonal allergic rhinitis, vasomotor rhinitis, allergic conjunctivitis, pruritus, and urticaria. It is also used as anti-asthmatic to treat nausea and vomiting. And nausea क्या होता है दोस्तों? मतलब nausea एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मतलब अपन वोमिटिंग, मतलब अपन को फीलिंग होती है वोमिटिंग करने की, मतलब वोमिटिंग आती नहीं है बट वोमिटिंग करने की फीलिंग होती है, उसको नोजिया बोलते हैं, और वोमिटिंग आप जानते होंगे। प्रिवेंट मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस क्या होता है दोस्तों? जब अपन ट्रेवलिंग वगैरह करते हैं तो जो अपन को अनकंफर्टेबल फील होता है तो उसी को बोलते हैं मोशन सिकनेस। सिंथेसिस देख लेते हैं, इसका भी सिंथेसिस देख रखा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना। सिंथेसिस ऑफ प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड। इसमें 2 बेंजीन जुड़े हुए हैं, बीच में सल्फर और अमोनियम ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन CH2C CH3 एंड CH3। मतलब स्ट्रक्चर याद है तो आप सिंथेसिस आराम से कर सकते हैं। तो इसके बाद इसमें किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? है सोडियम अमोनियम के प्रेजेंस में, तो ये अपना प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा। दोस्तों, अगर स्ट्रक्चर याद नहीं होगी तो आप सिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके बाद एक ड्रग और है मिसलेनियस ट्रिपोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड। इसकी स्ट्रक्चर में क्या है दोस्तों? 2 बेंजीन रिंग है, एक पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, एक पे मिथाइल ग्रुप, और इसमें क्या है, जो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, वहाँ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था, जैसे क्लोरोफेनरामिन मेलिएट देखा था, डाइफेनहाइड्रामिन देखा था, वहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं था, लेकिन इसमें ट्रिपोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड में डबल बॉन्ड मिलेगा आपको, और आगे एक 5 मेंबर रिंग जुड़ी हुई है। वहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ एक 5 मेंबर रिंग मिलेगी आपको।
तो ये हो गया इसका। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इज़ कम्पिटिवली इनिवेट द हिस्टामिन स्टिमुलेशन ऑफ H1 रिसेप्टर इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड लार्ज ब्लड वेसल एंड ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। मेनली H1 रिसेप्टर पे वर्क करेगा, एंटागोनाइज कर देगा उस रिएक्शन को। इसका सिंथेसिस भी देख लें तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर एक बार ध्यान से देखोगे आपको तो समझ में आ जाएगा। इसमें फर्स्ट है 4 मिथाइल एसिटोफिनोन की रिएक्शन कराएंगे पैराफॉर्म एल्डिहाइड एंड पायरोलिडीन। ये पैराफॉर्म एल्डिहाइड हो गया और ये पायरोलिडीन हो गया है। तो इसकी रिएक्शन 4 मिथाइल एसिटोफिनोन से करवाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा? 4 मिथाइल 3 पायरोलिडीन, मतलब 4 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ गया जब बेंजीन रिंग, और 3 पे पायरोलिडीन जुड़ गया और प्रोपेनियोफिनोन। इसके बाद इसकी रिएक्शन होगी लिथियम के प्रेजेंस में 2 ब्रोमोप्रिडीन से। 2 ब्रोमोप्रिडीन से रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा। इसमें ये जो OH ग्रुप प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए इसकी रिएक्शन कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंस में NaOH से, तो अपन को मिल जाएगा ट्रिपोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड। तो दोस्तों इसका यूज़ देखते हैं। इट इज़ H1 एंटागोनिस्ट यूज एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा एंड यूटिकेरिया। इट कोज में बी ड्रोजिनेस। तो दोस्तों क्या देखा आपने इस वीडियो में कि जो H1 एंटागोनिस्ट है मेनली जैसे एलर्जिक कंडीशंस होती हैं, एलर्जिक राइनाइटिस हो गई, यूटिकेरिया हो गया, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो गई, अस्थमा हो गया, इसमें यूज हो रहे हैं। तो ये अगर आपको यूज याद भी नहीं है तो आराम से लिख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे अपन। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे दोस्तों, इस पार्ट में हो गया H1 एंटागोनिस्ट, और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अपन H2 एंटागोनिस्ट, नॉन सेडेटिंग एंटीहिस्टामिनिक एजेंट, और एक प्रोटॉन पंप इनिबिटर भी देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।